लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात पीतल नगरी की और राहुल गांधी की बहन प्रियंका के ससुराल की। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में इस बार क्या होगा, क्या कांग्रेस एक बार फिर यहाँ आएगी, क्योंकि 2009 में यहाँ से अजहरुद्दीन जीते थे, या बीजेपी का ही कमल खिलेगा, इस पे बात करेंगे। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल मुरादाबाद संसदीय सीट के इतिहास पर यदि गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसका भी मिजाज कुछ दूसरे तरह का रहा है, और ये सीट ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम आबादी होते हुए भी जनसंघ भी इस सीट पर जीता है। तो सबसे पहले जल्दी से इसके इतिहास पर गौर करते हैं। शुरू के चुनाव में 52-57 ये जो चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस जीती थी, दोनों में राम शरण जीते थे कांग्रेस के। उसके बाद 62 के चुनाव में निर्दलीय सईद मुजफ्फर हुसैन जीते, 67 में भारतीय जनसंघ, और 61 में भी भारतीय जनसंघ यहाँ से जीती। ओम प्रकाश त्यागी व वीरेंद्र अग्रवाल यहाँ से जीते थे। 77 जनता पार्टी की लहर थी, भारतीय लोकदल से गुलाम मोहम्मद खान जीते थे, और वही जो है 80 के चुनाव में भी जनता पार्टी सेकुलर से जीते थे। लेकिन 84 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने एंट्री मारी। वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति वाली लहर थी, तो उसमें जो है हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी जीते। और फिर जो है 89 के चुनाव में और 91 के चुनाव में जनता दल के यहाँ पे गुलाम मोहम्मद खान, ये बीपी सिंह वाला दौर था जिसमें कि बीपी सिंह की काफ़ी हवा थी, उसमें गुलाम मोहम्मद खान दोनों चुनाव में जीते। लेकिन 96 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहली बार इस सीट पर एंट्री मारी, और शफीकुर रहमान बर्क जो है वो यहाँ से 96 में जीते। और फिर उन्होंने 98 में भी ये समाजवादी पार्टी के कब्जे में ये सीट, यानी कि 2 बार ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही। और 99 में ये सीट चली गई अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के पास, जिसके चंद्र विजय सिंह जीते थे। और 2004 में भी एक बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती, यानी कि 3 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती, और वही शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से जीते। और 2009 में एक लंबे अरसे के बाद फिर से कांग्रेस ने एंट्री मारी, और जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनको यहाँ से उतारा, और वो यहाँ से विजयी रहे थे 2009 में। ये वही वाला दौर है जबकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के 21 सांसद चुन करके आए थे। और 2016 में जो है बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार यहाँ से जीते। ये है मुरादाबाद सीट का कुछ इतिहास। और यदि इस बार की बात करें तो यहाँ पे जो 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ की, उसमें जो है ठाकुरद्वारा है, मुरादाबाद देहात है, मुरादाबाद नगर है, बरहापुर है और कांठ है। तो इसमें से जो है 3 पर बीजेपी है और 2 पर सपा है। और मतदाताओं के लिहाज से यदि बात करेंगे तो लगभग 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें से कि 40% के आसपास मुस्लिम बताए जाते हैं। मुरादाबाद का जो मैप देखेंगे उसमें पाएंगे काफ़ी मुस्लिम आबादी है यहाँ पे। और एससी भी उसके बाद जो आता है नंबर, वो एससी का आता है, वो 17-18% है। इसके बाद अहिर हैं, राजपूत हैं, खार हैं, वैश्य हैं, जाट हैं, ब्राह्मण है, सबकी आबादी है, जिनकी बदौलत बीजेपी भी यहाँ पे बीच बीच में एंट्री मारती रही है, जनसंघ भी जीतता रहा है। तो इस बार जो है फिर से जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी मुरादाबाद पर नज़र है, और उन्होंने मुरादाबाद के पदाधिकारियों को बुला करके बोला है कि वो यहाँ पे जो है 6-7 फरवरी को अपनी पहली रैली करना चाहते हैं, यानी कि मुरादाबाद से कांग्रेस अपना लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में अभियान शुरू करना चाहती है। तो इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, और उन्हें ये लग रहा है कि फिर से कोई मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे उतारेगी कांग्रेस। क्या अजहरुद्दीन को फिर से उतारेगी? हालांकि उनको तेलंगाना का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि उतारे, हो सकता है कि अजहरुद्दीन के अलावा किसी और दूसरे पे दावा आजमाए, लेकिन कांग्रेस भी इसे अपने लिए मुफीद सीट मान करके चल रही है। और उधर बीजेपी की कोशिश ये है कि ये सीट किसी भी सूरत में उसके हाथ से न निकलने पाए। तो देखते हैं यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो क्या स्थिति बनती है, और जो भी अपडेट होगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।